Hello my dear students, myself Vivekanand. Welcome to the session. बेटा IIT जैम MS मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2026 का पेपर डिस्कशन चल रहा है। इस लिस्ट में लीनियर अलजेब्रा का एक शानदार क्वेश्चन। Yes, let A be a 2 cross 2 real symmetric matrix so that the trace of A is 6 and determinant of A is 5. Which one of the following is true? यहाँ पे नेगेटिव डेफिनेट पॉजिटिव डेफिनेट अगर आपने लीनियर अच्छे से पढ़ा है तो बेटा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट या नेगेटिव डेफिनेट कब बोलेंगे? मान लीजिए ये सिमेट्रिक है तो इसका पॉजिटिव डेफिनेट का क्या मतलब है इसका होने का, या नेगेटिव डेफिनेट का क्या मतलब है, या पॉजिटिव सेमी डेफिनेट या फिर नेगेटिव सेमी डेफिनेट। देखिए या तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ा हो, स्टैट्स वाले नहीं पढ़ते आई नो, तो जितना चाहिए उतना देख लीजिए। ये कब पॉजिटिव डेफिनेट होगा? जब इसकी सभी आइजन वैल्यूज़ जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होंगी। जब इसकी सभी आइजन वैल्यूज़ लेस देन ज़ीरो होंगी फॉर ऑल आई। हाँ जी, पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब या तो आइजन वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएं या ज़ीरो भी चलेगा। तो यहाँ पे लिखा जाता है लैम्डा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ लैम्डा ए लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इतनी तो लैंग्वेज में भी पता लग रहा है आपको। अच्छा जी, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, इतनी समझदारी आप सब में होनी चाहिए बेटा कि अगर ए का आइजन वैल्यू लैम्डा है तो ए प्लस माइनस आई का आइजन वैल्यू क्या होता है? इसका हमेशा आइजन वैल्यू वन ही रहेगा, वन वन वन। तो इसका आइजन वैल्यू हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस माइनस वन। ठीक है, ऐसे अकॉर्डिंगली सारा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ए का आइजन वैल्यू लैम्डा है तो ए पावर एन का आइजन वैल्यू क्या होगा? लैम्डा पावर एन। ये तो आराम से हो जाना है। वेट, मैं तो आपको अभी थोड़ा ऊपर से खाली रूपरेखा बता रहा हूँ क्वेश्चन की। अगर उन्होंने मैट्रिक्स दिया होता तो बहुत बढ़िया होता, नहीं तो खुद ले लीजिए। कोई बहुत बड़ा मैट्रिक्स है क्या यार? 2x2 जरा सा तो होता है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ऐसा है कि उसका ट्रेस 6 होना चाहिए और डिटर्मिनेंट 5। ट्रेस का मतलब मेन डायगोनल एंट्रीज का सम। इससे सिंपल कुछ होगा? छोटा सा मैट्रिक्स चूज करना है। ये लो, चूज ए टू बी 5001। आई थिंक सारा ही काम हो जाएगा आपका। बेटे ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डेफिनेटली ए ट्रांसपोज लेंगे तो ए आएगा। दिख रहा है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट 5 है और इसका ट्रेस आपका 6 है। और क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, तो जो इसकी आइजन वैल्यूज होंगी वो उसकी मेन डायगोनल एंट्री होंगी, है ना? इतना तो पता ही है। सो देयरफॉर आइजन वैल्यूज ऑफ ए की आइजन वैल्यूज क्या होगी मेरे बेटा? 5 and 1। अब इन सब की आइजन वैल्यूज निकाल के बता दीजिए कि पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव डेफिनेट होगा या नहीं होगा। कर लेते हैं सबका। तो यहाँ हो जरा पहला ऑप्शन, व्हाट आर आइजन वैल्यूज ऑफ ए माइनस आई। हाँ जी, ए की आइजन वैल्यूज 5 है और आई की आइजन वैल्यूज 1 होती है हमेशा। तो 5 - 1 एंड 1 - 1। तो बेटा ये हो गया आपका 5 - 1 और ये आपका 1 - 1। तो यानी इसकी आइजन वैल्यूज होगी आपकी 6 and 1। सॉरी, आई एम सो सॉरी, 4 and 0। अब देखिए इन्होंने स्ट्रिक्टली पॉजिटिव डेफिनेट बोला है, यानी सारी आइजन वैल्यूज पॉजिटिव आनी चाहिए थी। ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, तो पहला वाला पार्ट गलत हो गया आपका। ऐसे दूसरे में आ जाइए, A-3i सेकेंड ऑप्शन। बस ऐसे ही करते रहना। A-3i की आइजन वैल्यूज, अगेन बेटा ए की आइजन वैल्यूज आपके सामने और 3i की आइजन वैल्यूज। जैसे आई की आइजन वैल्यूज अगर 1 1 1 1 है तो 3i की क्या होंगी? 3 3 3 3। तो एक ही आइजन वैल्यूज में से 3 माइनस करते रहिए। तो ये आ गया आपका 5 - 3 मेरे बेटा और 1 - 3 मेरे बेटा। 5 - 3 2 होता है और ये आपका -2 होता है। हाँ जी, नेगेटिव डेफिनेट के लिए सारी आइजन वैल्यूज नेगेटिव होनी चाहिए, सब थोड़े ना नेगेटिव है। ये भी गलत हो गया। क्लैरिटी ऐसे कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सारा करा देते हैं आपको। थर्ड ऑप्शन पे आएंगे, व्हाट आर आइजन वैल्यूज ऑफ A² प्लस ए -3i। पहले के जैसे बेटा यहाँ पे 5 का स्क्वायर लगेगा, ये +5 हो गया और ये माइनस। दूसरा आइजन वैल्यू ए के लिए 1 का स्क्वायर, फिर ये 1 और -3। हाँ जी, क्या क्या वैल्यूज आई मेरे बेटा? 25 + 5 30 -3। बेटा ये तो 27 है और ये आपका -1 हो गया, है ना? हाँ जी, ये भी पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है क्योंकि सारी आइजन वैल्यूज पॉजिटिव नहीं है। अब तो लास्ट वाला ही होगा। कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। व्हाट आर आइजन वैल्यूज ऑफ A² - 6a। हाँ जी, ए की आइजन वैल्यू आपकी 5, यानी ये 5 का स्क्वायर -6 × 5 पहली आइजन वैल्यू। दूसरी आइजन वैल्यू आपकी 1² -6 × 1। तो बेटा ये हो गया 25 - 30 यानी 5 माइनस का, हाँ ठीक है,
और ये भी आपका -5। तो यहाँ दिख रहा है दोनों आइजन वैल्यूज़ या सारे आइजन वैल्यूज़ नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव डेफिनेट। बढ़िया लगा ना मेथड? अभी और क्वेश्चन आएंगे ऐसे और सॉल्यूशन आएंगे ऐसे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।